हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन और एक्टिव फॉर्म को विस्तृत रूप से चर्चा किए थे। जो स्टूडेंट वो नहीं देखें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पैसिव फॉर्म पर। देखिए, पैसिव फॉर्म काफी महत्वपूर्ण है। तो पैसिव फॉर्म का पहचान क्या है? सबसे पहले हम पैसिव फॉर्म का पहचान करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ज्यादा टाइम लगने वाली नहीं है क्योंकि मैं सभी बोर्ड पर लिख चुका हूँ, सिर्फ आपको समझाना है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का ये वीडियो बनेगा, तो आप पूरा वीडियो बस देख के जाइएगा। ओके, क्लास ना ही स्किप करिए ना ही कुछ, पूरा क्लास देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया चीज जरूर मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैसिव फॉर्म का पहचान क्या है? किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाए आ, ए, ई प्लस जाने प्लस वाला, वाले, वाली या को प्लस है, हो, हूं, तो समझ जाइएगा वो पैसिव फॉर्म है। अगर आप इसको पहचान भी गए तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, ऐसे वाक्य को हम बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए देखिए स्ट्रक्चर है, उसमें पहला स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ईजर एम प्लस नॉट। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में नॉट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में गिरा हूं। उसके बाद प्लस 2b, उसके बाद प्लस v3 प्लस ब्रैकेट में do ऑब्लिक 2 प्लस io। ये किसी सेंटेंस में आता है और किसी सेंटेंस में नहीं आता है, तो आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम बाय का यूज करेंगे, उसके बाद io प्लस अदर वर्ड। ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। जैसे इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया है, राम के द्वारा सीता को बुलाई जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पहचान क्या, बुलाई में आपको ई मिला, यहाँ आपको जाने मिला, क्या मिला? जाने, और उसके बाद वाली, उसके बाद है, वाला वाले वाले में से वाली मिला और है से है मिल गया, यानी आपको ये पहचान मिल गया। जब आपको पहचान मिल गया तो आप ये असर्टिव सेंटेंस है, आप इस पे बनाइए। देखिए, द्वारा के पहले जो आता है उसको हमेशा बाय के बाद लिखते हैं, यानी बाय के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द्वारा के पहले वाला ही होता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट है सीता, तो आप यहाँ लिखिए सीता। सीता के साथ इज आरे में क्या लगता है? इज लगता है, इज लिखिए। उसके बाद नहीं का कहीं गुंजाइश नहीं है, नोट नहीं लिखना है। उसके बाद टू बी, उसके बाद v3, यहाँ देखिए बुलाना का अंग्रेजी कॉल होता है, कॉल का v3 कॉल्ड होगा। उसके बाद देखिए यहाँ और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ इसका प्रयोग नहीं होने वाला है। उसके बाद आप बाय का यूज करिए, बाय, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी बताए राम है, तो यहाँ राम लिख दीजिए, बन गया ट्रांसलेशन। देखिए बहुत आसान है। अब दूसरा ट्रांसलेशन देखिए, उसके द्वारा मुझे यह कलम नहीं दिया जाने वाला है। पहले पहचान देखिए क्या मिला, आ जाने वाला है, तो आपको देखिए आ जाने वाला है, ट्रिक से हूबहू मिल रहा है ना, तो मिल रहा है। तो चलिए ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, तो हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ देखिए क्या है, मुझे, मुझे का अंग्रेजी आई लिख दीजिए। आई के साथ इज आर एम में क्या लगा सकते हैं? तो एम लगाएंगे, तो एम लिख दीजिए। उसके बाद नहीं है तो नॉट का यूज करिए। उसके बाद टू बी का यूज करेंगे। उसके बाद v3, देना का गिव होता है, गिव का v3 गिव है। अब देखिए ये ब्रैकेट का काम है, क्योंकि यह कलम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ यह कलम को हम लिख देंगे दिस पेन। उसके बाद बाय, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके है, उसके का अंग्रेजी यहाँ हिम हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे नहीं सर, हम मुझे को सब्जेक्ट नहीं मानकर हम यह कलम को सब्जेक्ट मान सकते हैं? हाँ, अवश्य मान सकते हैं। यह कलम भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन सकती है। तो इससे कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसी पर बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, यह कलम का अंग्रेजी हो जाएगा दिस पेन। उसके बाद इज आर एम में क्या लगेगा? इज लगेगा। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद टू बी, उसके बाद v3, गिव का v3 हो जाएगा गिव है। अब देखिए यहाँ जो मुझे है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होके क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे टू लगाना है, तो आप यहाँ टू और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मी लिख सकते हैं। अब उसके बाद द्वारा के स्थान पर बाय का यूज करिए और उसके का अंग्रेजी हिम होगा थी। यानी अब आप समझ गए होंगे कि जब डुअल सब्जेक्ट मिलने की संभावना होती है इस ब्रैकेट का यूज होता है, जब सिंगल सब्जेक्ट मिलने की संभावना होती है तब इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ओके, तो ये असर्टिव सेंटेंस का कोई भी ट्रांसलेशन अगर इस टाइप का आ जाए तो आप इस पर बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा ट्रांसलेशन है जो आपको इस टाइप पर नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट में आप उसको लिख के भेजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको उस ट्रांसलेशन को मैं इस स्ट्रक्चर पर बना के दिखाऊंगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्वेश्चन है, दूसरा स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस v3 और ब्रैकेट में वही है डू ऑब्लिक 2 प्लस io प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जांपल देखिए, तुम लोगों के द्वारा कब उसे बुलाया जाने वाला है। देखिए पहचान मिला, आ जाने वाला है। देखिए हूबहू पहचान आपको यहां से मिल जाएगा। अगर आप पैसिव फॉर्म के ये आइडेंटिफिकेशन याद कर लिए और ये दोनों स्ट्रक्चर याद कर लिए तो पैसिव फॉर्म का पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको ये 3 चीज हमेशा याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर में असर्टिव का और दूसरा क्वेश्चन का। अब देखिए इसमें क्या है, एग्जांपल, तुम लोगों के द्वारा कब उसे बुलाया जाने वाला है। पहचान तो मिल गया है ना। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ WH वर्ड लिखना है, तो WH वर्ड यहाँ क्या है? कब। कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? व्हेन।
व्हेन के बाद इज आर एम है जो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, उसे का अंग्रेजी यहाँ ही हो जाएगा, ही के साथ इज लगता है, तो इज लगा देंगे, सब्जेक्ट की जगह ही दीजिए। इसमें नहीं कहीं नहीं है, नोट का यूज मत कीजिए। उसके बाद आप टू का, उसके बाद बी, टू बी, उसके बाद भी थ्री, बुलाना का कॉल, कॉल का भी थ्री, कॉल्ड। उसके बाद डू ऑब्लिक टू प्लस आई इसमें नहीं है। उसके बाद द्वारा, के द्वारा का अंग्रेजी बाय, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा के पहले तुम लोग होता है, तुम लोग का अंग्रेजी यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और हो गया ये ट्रांसलेशन फिनिश्ड। यानी व्हेन इज ही टू बी कॉल्ड बाय यू। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए दूसरा ट्रांसलेशन हम आपको दिए हैं, हम लोगों के द्वारा क्यों नहीं गरीबों को मदद किया जाने वाला है। तो यहाँ देखिए पहचान, आ जाने वाला है, मिल गया पहचान। अब इस पे बनाए तो इसमें देखिए WH वर्ड है, हाँ है, क्यों क्यों है आपको WH वर्ड, यहाँ लिखिए वाई। अब इज आर एम में क्या लगेगा, ये लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है गरीबों, गरीबों प्लुरल है तो आर का यूज करिए, गरीबों का अंग्रेजी हो जाएगा द पुअर। अब देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद आप टू बी का यूज करिए, उसके बाद आप भी थ्री का यूज करिए। तो मदद करना का अंग्रेजी हेल्प, हेल्प का भी थ्री हेल्प्ड। उसके बाद ये डू ऑब्लिक टू प्लस आईओ इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद बाय, के द्वारा का अंग्रेजी बाय होता है, और उसके बाद आईओ यहाँ है क्या है, हम लोग का अंग्रेजी यहाँ अस हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आप पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म के ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो बताइए आपको ये क्लास अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इस चैनल को अवश्य करिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज भर यहीं तक, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।